गाइस, आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति की जो ये सारणी है उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बस जैसे पेपर में आ गया साइन 30 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान, टेन 60 अंश का मान पूछता है तो आप सारणी के माध्यम से आप बता पाएंगे। तो आप ट्रिक्स के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ट्रिक से 0 यहाँ पे लिख लो, फिर 1 2 3 4। अब क्या करो, 4 से सभी में भाग कर दो, 4 से सभी में 4 से भाग कर दो। भाग कर दिए। अब सभी पे अंडर रूट का चिन्ह लगाओ, सभी पे अंडर रूट का चिन्ह लगाओ। अब हमको साइन 0 की वैल्यू पता करनी है। तो अंडर रूट में 0 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो 4 की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट में 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी। अगर हम 0/2 से किसी भी संख्या को अगर 0 से हम भाग करते हैं उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो साइन 0 का मान कितना आ गया? 0। अब अंडर रूट में 1/4 है, साइन 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अंडर रूट में 1/4 है तो हम इसको निकालेंगे। अंडर रूट में 1 है तो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। समझ में? अब हम साइन 45 का मान निकालेंगे। देखिए अंडर रूट 2 है अपॉन 4, तो 2 1 कम 2, 2 2 4, कितना है? अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अंडर रूट 2 को निकालेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। कितना आएगा साइन 45 का मान? 1/√2। अब साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। साइन 60 अंश का मान कितना है? अंडर रूट 3/4। तो अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3 ही होता है क्योंकि इसका पेयर नहीं मिल पाएगा। फिर अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? /2। कितना आ गया साइन 60 अंश का मान? अंडर रूट 3/2। अब साइन 90 अंश का मान निकालेंगे। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो बचा 1 की अंडर रूट की वैल्यू 1 ही होता है, कर गया। अब देखिए कॉस में हम क्या करेंगे, साइन की जो भी वैल्यू आई है कॉस में सभी उल्टा लिख देंगे। साइन की जो भी वैल्यू आई है उसको कॉस में सभी उल्टा लिख देंगे, ठीक है। देखिए अब साइन की देखिए उल्टा लिखेंगे कॉस में। साइन की 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा 0 का मान। अब साइन 30 अंश का मान 1 साइन इसमें अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। उल्टा से आ रहे ऐसे उल्टा अंडर रूट 3/2 1/2 फिर 1/√2 0। साइन की वैल्यू निकाला हमने। अब कॉस में क्या करेंगे, इसको उल्टा के तरीके से लिख देंगे। कितना काम हो गया? अब टाइम की वैल्यू पता करनी है हमको। तो टाइम का फार्मूला होता है tan A बराबर साइन A अपॉन कॉस। अगर हमको tan पता करना है, अगर हमको tan पता करना होगा तो हमको साइन और कॉस में भाग करेंगे तभी हमको tan पता करेंगे। तो साइन की वैल्यू पता है, हमें कॉस की वैल्यू पता है, इसको दोनों हमको भाग करेंगे तो हमको tan की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें tan 30 अंश का मान चाहिए, tan 0 अंश का मान चाहिए, सॉरी tan 0 अंश का मान करेंगे तो 0 है, साइन 0 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान कितना है? 1। इसको भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या को हम 0 से भाग लगाते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। तो tan 0 का मान कितना आ गया? 0। अब tan 30 अंश का मान निकालेंगे। अब इसका बटा करेंगे, 1/2 हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कट गया तो कितना है? 1/√3। tan 30 अंश का मान कितना आ गया? 1/√3। अब tan 45 अंश का मान निकालेंगे। 1/√2
1 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, 1 बचा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता। अब tan 60 अंश का मान निकालेंगे। tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 बटा 2 भाग लगा दीजिए, अंडर रूट 3 बटा 2 1 बटा 2, 1 2 से 2 कट गया, कितना है अंडर रूट 3 है, 1 नीचे लिखा नहीं जाता। tan 60 अंश का मान कितना है अंडर रूट 3। अब tan 90 अंश का मान निकालेंगे। देखिए 1 बटा 0 है, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट अनंत आता है। अगर हम 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 0 अनंत आता है, सॉरी। तो tan 90 अंश का मान अनंत, अपरिभाषित भी कर सकते हैं ये। अब tan की वैल्यू हमको पता चल गई। tan की वैल्यू कैसे पता चल गई? sin a अपॉन cos a, अर्थात हमको sin की वैल्यू और cos की वैल्यू में अगर भाग लगा देंगे तो हमको tan की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब हमको cosec a का मान पता करना है। तो sin का उल्टा क्या होता है? sin का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। sin का उल्टा क्या होता है? cosec। sin की जो भी वैल्यू है, अगर हम sin को उल्टा कर देंगे तो हमको cosec का मान पता चल जाएगा, बस वही करना है। sin अगर 0 अंश है, sin 0 अंश का मान 0 है, तो हम 0 को उल्टा करेंगे, 0 के नीचे 1 लिखा रहता है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं उसका रिजल्ट अनंत आता है। तो cosec 0 अंश का मान कितना आ गया? अनंत, अपरिभाषित। फिर sin 30 अंश का, अब sin में देखेंगे, sin 30 अंश का मान कितना है? 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 का उल्टा क्या होगा? 2, तो ऊपर चला गया, 1 नीचे चला, 1 नीचे लिखा नहीं जाता। तो cosec 30 अंश का मान कितना निकल गया? 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब sin 45 अंश में चले जाएंगे तो 1 बटा अंडर रूट 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2 जाएगा, क्योंकि 1 नीचे लिखा नहीं जाता, अंडर रूट 2। अब आ जाइए sin 60 अंश में, अंडर रूट 3 बटा 2 लिखा है, तो इसका उल्टा होगा 2 बटा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट, cosec 60 अंश का मान। अब sin 90 अंश का मान देखेंगे 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, cosec। देखिए हमको sin की अगर वैल्यू पता है, अगर sin को उल्टा cosec होता है, फार्मूला है, तो sin का उल्टा cosec और sin की जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे तो हमको cosec का पता चल जाएगा। अब आइए sec पे। अब cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा होता है sec। cos का उल्टा क्या होता है? sec। अब cos की जो भी वैल्यू है उससे हम उल्टा कर देंगे तो sec की वैल्यू पता चल जाएगी। cos की जो भी वैल्यू है उसे अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमको sec की वैल्यू पता चल जाएगी। तो cos 0 अंश का मान कितना है? 1। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 नीचे 1 उल्टा चला जाएगा तो 1 ही आएगा। तो sec 0 अंश का मान कितना है? 1। अब cos 30 अंश का मान कितना है? अंडर रूट 3 बटा 2। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 2 बटा अंडर रूट 3। तो cos sec 30 अंश का मान कितना आएगा? 2 बटा अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है ना। अब cos 45 अंश का मान कितना है? 1 बटा अंडर रूट 2। इसको उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, अंडर रूट 2। अब cos 60 अंश की वैल्यू कितनी? 1 बटा 2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 sec 60। अब देखिए cos 90 अंश का मान कितना है? 0। 0 नीचे 1 लिखा है, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 होगा। और किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं उसका रिजल्ट अनंत आता है, अपरिभाषित आ गया। sec 90 अंश का मान कितना है? अपरिभाषित। अब आइए cot पे। cot का वैल्यू, अगर हमको tan की वैल्यू, tan का उल्टा क्या होता है? आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी चैप्टर पढ़े होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री जो भी बेसिक है ये सब पढ़ाया गया होगा। tan का उल्टा क्या होगा? cot।
अब tan की जो भी वैल्यू पता होगी हमें, अगर हम उसका उल्टा कर देते हैं तो हमको cot की वैल्यू पता चल जाएगी। tan की जो भी वैल्यू लिखी गई है उससे अगर हम उल्टा कर देंगे तो cot की वैल्यू पता चल जाएगी। tan 0 इसका मान कितना है 0, तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1 लिखी थी, लेकिन 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट अनंत आएगा। ठीक है, तो cot 0 इसका मान अनंत आया, अपरिभाषित आया। अब देखिए tan 30 इसका मान कितना है 1/√3, 1/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √3 आएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जा सकता, तो cot 30 इसका मान कितना आ गया √3। अब आइए tan 45 इसका मान, tan 45 इसका मान कितना 1 को उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। अब आइए tan 60 इसका मान, tan 60 का मान कितना है √3। अब देखिए √3 को उल्टा करेंगे, 1 नीचे लिखे रहेंगे उसको उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1 नीचे √1/√3 tan और 60 90 60। अब tan 90 का मान कितना है अनंत, अनंत के नीचे 1 लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/, किसी भी संख्या को अगर अनंत से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ गया cot 90 का मान 0। समझ में आया? पहले हमने क्या किया, ट्रिक के माध्यम से हमने समझा। पहले हम 0 1 1 2 3 4 लिख दिया, फिर नीचे सम में 4 4 4 4 लिख दिया, भाग लगा दिया, फिर अंडर रूट में सम में चढ़ा दिए तो √0 अंश का मान 0 हो जाएगा। √4 का मान 4 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो अनंत 0 ही आएगा। फिर उसके बाद √1/4 में 1 नीचे गया 2 अंडर रूट में, ऐसे ऐसे करते आ गए। हमको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर साइन की वैल्यू जो भी है उसको उल्टा लिख देंगे, कॉस की वैल्यू हो जाएगी। हमको tan की वैल्यू पता करनी है तो tan का फॉर्मूला होता है tan A बराबर होता है sin A/cos। अगर हम साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को हम भाग लगा देंगे तो हमको tan की वैल्यू पता चलेगी, तो हम भाग लगा दिए इन दोनों में तो हमको tan की वैल्यू पता चलेगी। अब हम साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का अगर उल्टा कर देंगे, साइन की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर उसके बाद कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो tan की वैल्यू को ऊपर उल्टा कर देंगे तो हमको cot की वैल्यू पता चल जाएगी। आंसर दैट्स ऑल। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं।